खुदा यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत और जाली नाम में आपकी सलामती हो। आए मेरे साथ मेरे अजीजो अब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, अब्रानियों दूसरा बाब और 14वीं 15वीं और 17वीं आयत कलाम खुदा में से आज शाम हम तलावत करेंगे। अब्रानियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत और उसके दूसरे बाब की 14वीं 15वीं और 17वीं आयत में अजीजो कलाम खुदा में यूं लिखा है, बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी अबलीस को तबाह कर दे, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले। बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानद बनना लाजिम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती हैं एक रहम दिल और दयानतदार सरदार काहन बने। खुदा उनके पाकलम का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। मेरे अजीजों, बहुत ही खूबसूरत जिंदगी बख्श कलाम खुदा का हवाला जो आज हम सबों ने तलावत किया। मेरे अजीजों, 14वीं आयत में यूं लिखा है, बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक है तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ। लफ्ज लड़के आया है। मेरे अजीजों, असल जुबान में जो लफ्ज है उसका दुरुस्त और अच्छा तर्जमा यह है नौजाद बच्चे, पैदा होने वाले बच्चे, वो बच्चे जो इंसानों से इंसानों की तरह पैदा होते हैं। लिखा जिस सूरत में यानी जिस तरीके से इंसानों के पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो गोश्त और शरीक में, गोश्त और खून में इंसानों के साथ शरीक है, बिल्कुल उसी तरह, आमीन, जिस तरह ये बच्चे हमारे गोश्त और खून में शरीक है, लिखा है उसी तौर पर उसी तरीके से उसी सूरत में मसीह खुदावंद भी इंसानों के साथ गोश्त और खून में शरीक हुआ। आमीन। क्यों शरीक हुआ? वो क्या वजह थी शराकत इख्तियार करने की? मेरे अजीजों, खुदा बाप जो है वो मोहब्बत है, आमीन, और इंसान उसका प्यार है, इंसान उसका महबूब है। वो इंसान से, मैं अच्छा लफ्ज यूज करने लगा हूं, वो मुझसे जुदा रह ही नहीं सकता। आमीन। किससे जुदा नहीं रह सकता? ऐसे कहे वो मुझसे जुदा ही नहीं रह सकता। बागी अदन में जब आदम को बनाया तो बड़ी दफा बयान कर चुका हूं, आलमे बाला को छोड़कर, अपने तख्त को छोड़कर जमीन पर अदन में उतर आता था आदम से मिलने के लिए। आमीन। मुझसे मिलने के लिए अर्शों को छोड़कर वो जमीन पर आ जाता था। आमीन। जहां पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों फरिश्ते हर वक्त उसकी सताइश करते थे, उसे प्रोटोकॉल देते थे,
मेरे जीजो वो नीचे मुझे मिलने आ जाता था। आमीन। वो इंसान से कभी जुदा होना ही नहीं चाहता और वो हुआ भी नहीं। मेरे जीजो बागे अदन में भी आता था और जब इंसान गुनाह कर बैठा, दीवार जुदाई की आ गई, तो इंसान तो ऊपर नहीं जा सकता था आलमे बाला पर खुदा से मिलने के लिए, लेकिन वो फिर भी आता रहा। आमीन। ये प्यार नहीं तो और क्या है। मैं आज फिर चंद बातें उसकी मोहब्बत के बारे में बयान करूंगा, फिर आगे चलेंगे अगर वक्त। पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है आज फिर उसी बात को, कैसी वो मोहब्बत करता है हमसे। इंसान इस काबिल नहीं रहा उसकी हजूरी में आ सके, इंसान इस काबिल नहीं रहा उसके साथ पाक तरीन मुकाम में सुकूनत इख्तियार कर सके। वो जगह छोड़कर फिर इंसान के पास आ जाता था। कभी इसके आगे आगे चलकर बहरा कुलजम को दो हिस्से कर देता है। आमीन। तो कभी बादल की सूरत में दिन के वक्त इसके साथ साथ रहता है। आमीन। कभी रात के वक्त आग का सतून बनकर आग की सूरत में इस पर अपनी मोहब्बत निछावर करता रहता है, सर्दी ना लगे इसे। दिन के वक्त बादल बनकर साया करता रहता है इस इंसान को जिसे मैंने बनाया है, जिससे मैंने मोहब्बत की है, इसे धूप ना लगे, इसे गर्मी ना लगे। मेरे जीजो कभी नहीं छोड़ता। कहता है देख क्या ये मुमकिन है कि शेरखार बच्चे को मां भूल जाए। यूसाया के सीफे के 49वें बाब की 15वीं आयत में मरकूम है, क्या ये मुमकिन है कि कोई मां अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस न खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे कभी भी ना भूलूंगा। आमीन। तेरी मां शायद तुझे भूल जाए, तेरा बाप शायद तुझे भूल जाए, तो रही मेरी बात तो मैं तुझे कभी भी ना भूलूंगा। और सबूत के लिए 16वीं आयत में कहता देख मैंने तेरी सूरत अपनी दोनों हथेलियों पर खोद रखी है। आमीन। हर वक्त तेरी शहरे पनाह मेरे सामने है, जहां जहां तू जाता है मेरी नजर तुझ पर है। हालेलुया। क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। और जब इंसान मेरे जीजो गिर गया गुनाह में, याद करे हवा को खुदावन ने कहा था तूने ये क्या किया है, तुझे पता ही नहीं तूने क्या किया है, तू समझ ही नहीं पाई मैंने तेरे लिए क्या क्या किया, इस रफाकत को रखने के लिए मैंने क्या क्या किया। मेरे मिसाल की किताब में लिखा है मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोहबत में थी। मेरी खुशी यह है कि मैं बनी आदम के साथ रहूं। मेरी खुशी इस बात में है कि यह मैं हमेशा इसके साथ रहूं और यह हमेशा मुझसे कमर बंद की तरह लिपटा रहे। लेकिन जब ये गुनाह में गिर गया तो आपको तो जमीन का मंजर नजर आता है कि खुदा ने सजा दी, लेकिन मैं अब उसके दिल की भी बात बताता हूं। लिखा है मेरी जान तुम्हारे गुरूर के सबब से खलवत खानों में गम खाया करेगी। आमीन। सजा तो तुझे दे बैठा हूं क्योंकि वो खुदा है, मुंसिफ है। उसने कहा था जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। गुनाह की मजदूरी मौत है, इसलिए उसने आदम को मौत दे दी। आदम मर गया, मरने से मुराद है जिंदगी से उसकी जुदाई हो गई। तो खुद की बात बताता है, कहता है मेरी जान खलवत खानों में गम खाया करेगी। हाँ मेरी आंखें फूट फूट कर रोएगी, आंसू बहाएंगी। क्योंकि मेरा गला, मेरी कलीसिया, मेरे लोग असीरी में चले गए हैं। एक और जगह पर लिखा है हाय मेरा दिल, मेरे पर्दा दिल में दर्द है,
मेरा दिल बेताब है, मैं चुप नहीं रह सकता। वजह क्या है कि मुझसे इंसान जुदा हो गया है। वजह क्या है? मुझसे इंसान जुदा हो गया है, मैं ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे जीजो, पता नहीं हम कैसे रह लेते हैं, पता नहीं हम उसके बगैर कैसे रह लेते हैं, हम किस तरह उसके बगैर खुश रह लेते हैं, किस तरह भूल जाते हैं। वो हमें एक पल के 100वें हिस्से में भी नहीं भूलता। आमीन, हालेलुया। लिखा है तू मेरी निगाह में बेशकीमत है। यूसाया 43वें बाब से बोल रहा हूं, तू मेरी नजर में मुकर्रम ठहरा, मैंने तुझसे मोहब्बत रखी, इसलिए मैं तेरे बदले लोग और तेरी जान के बदले उम्मतें दे दूंगा। और मेरे सीधे यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मेरे जीजो, ये मोहब्बत है। तो मैं बयान ये कर रहा था, शरीक क्यों हुआ। जरा चंद लम्हों के लिए, आदम जमीन पर, आदम कहां पर, और यहोवा कहां पर, आलमे बाला पर उतर आता था। इसने बेवफाई की लिखा, तुम बेवफा भी हो जाओगे तो भी मैं वफादार रहूंगा। मेरे जीजो, इसके साथ साथ रहा। कभी नबियों के मुंह में कलाम बनकर, कभी नबियों के मुंह में कलाम बनकर इसके साथ साथ रहा। कभी आग की जलती हुई